हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी चॉइसेस दी हुई है और जो करेक्ट चॉइस है हमें उसको क्या करना है, चूज करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है, उस पे बोला गया है कि जो 30 नंबर पे जो टर्म आएगी वो बताओ। जैसे ये फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके जो 30 पे जो टर्म आएगी वो बतानी है हमें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एपी क्या गिवन है, सॉल्यूशन। एपी दी हुई है हमें 10, 7, 4 और टर्म बतानी है। ठीक है, कौन सी टर्म आएगी यहाँ। सबसे पहले यहाँ से हमें क्या मिलता है, एपी में से फर्स्ट टर्म 10, डी निकालेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 7 माइनस 10 यानी -3 क्या आ गया, डी आ गया। और हमें क्या बतानी है, 30th टर्म बतानी है। मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है कि 30 नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी। तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n 30 है और टर्म बतानी है मतलब nth टर्म क्या होगी, तो यानी an निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला पुट करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू हमें निकालनी है। a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू यानी 30 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें दी है -3। an इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। an इज इक्वल टू 10 प्लस 29 3 जा 87, बट प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। an इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -87। हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 10 है माइनस का 87 है यानी -77। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसका है, -77 है थर्ड ऑप्शन, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म ऑफ द एपी क्या है, हमें एक एपी दी हुई है, उसमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 11th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। सेम ऊपर वाली कंडीशन है कि 11th जो नंबर होगा टर्म का, वहां कौन सी टर्म आएगी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। एपी लिख लेते हैं। एपी क्या है, -3 माइनस 1/2 2। ठीक है, हमें टर्म बतानी है। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -3। डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -1/2 -3। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी +3। बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। यहाँ होगा 5/2। ये क्या आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई। अब हम आगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म n हमें 11 गिवन है, an हमें निकालना है। an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की हमें वैल्यू दी हुई है -3 प्लस n की वैल्यू है 11 -1 इंटू डी आया अभी 5/2। ठीक है, an निकालना है। या an यहाँ आप क्या लिख सकते हो, n का नंबर क्या है 11 है यानी 11th टर्म निकालनी है।
जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना फर्स्ट पार्ट, वहां भी लिख सकते हो आप। A30 की वैल्यू निकाली है, आप लास्ट में क्या लिखोगे, वो वैल्यू किसकी आई है, A30 की वैल्यू आई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। -3 + 10 × 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। A11 = -3 + 5 5 जा 25। A11 = 22 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब जो n की वैल्यू दी हो उसे यहाँ लिख लिया करो। पिछले समय में मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले देखो ये कौन सा आंसर है, बी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें नीचे ये 5 पार्ट है, इनमें क्या है, एपी दी हुई है। हमें इनके बीच में जो मिसिंग टर्म है यानी ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें 2 दी हुई है, और ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। क्या है, A1 यानी फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 2, और A2 हमें फाइंड करना है, और A3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 26। हम इसको भी इक्वेशन, जैसे अब हम सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन बनाएंगे, उस तरीके से आप इसको भी इक्वेशन लेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन लेट नहीं कर रही, मैं सीधा करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब ये बताओ A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D। ये दोनों चीजें इक्वल है, हम कुछ भी लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, A + 2D यानी A3 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, = 26। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें A की वैल्यू दी हुई है यानी फर्स्ट टर्म दी हुई है, इसे अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकंड में A की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन है क्या, A + 2D = 26। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 + 2D = 26। अब क्या होगा, 2D, 2 यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 26 - 2, 2D = 24। D की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में होगा, 2 1 जा 2, 12। ठीक है, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12। A की भी वैल्यू है और D की भी है। अगर हमें A2 फाइंड करना है तो A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A + D। ठीक है, A2 = A + D। ठीक है, अब A2 की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + D की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 12। A2 = 12 + 2 14। A2 की वैल्यू क्या आ गई, 14, यानी ये मिसिंग टर्म है, ये 14 आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हमें सभी पार्ट्स करने हैं इसके। सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लो। A2 गिवन है हमें 13 और A4 गिवन है हमें 3। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, फर्स्ट सम में भी बताया है कि जैसे आप इन दोनों को इक्वेशन लेट करते हो उसी तरीके आप इनको भी इक्वेशन लेट कर सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A + D। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, A2 की जगह A + D = 13।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरीके से अब सेकंड को उठाओ, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D। ठीक है, अब मैं इसको A+3D लिखूंगी A4 की जगह, =3। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपके थर्ड चैप्टर में आएगा, आप वहां से उसे सीख सकते हैं, या यहाँ मैं क्लियर भी कर दूंगी क्या क्या होता है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जो दो इक्वेशन दी हुई है उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल को फिनिश कर देना, खत्म कर देना। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए अब देखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, A+D = 13, और सेकंड इक्वेशन हमारी है A+3D = 3। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या है, साइन विल बी चेंज, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब A+ का था, यहाँ नीचे माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या है, माइनस का 3D, ऊपर है सिर्फ D, तो यहाँ होगा -2D, और यहाँ क्या है, ऊपर 13 प्लस का है और माइनस का 3 है, =10। ठीक है, अब D की वैल्यू हम निकालेंगे, D की वैल्यू होगी 10 बाई -2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5। ये जो माइनस नीचे था उसे हम ऊपर लेके चले गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A की भी वैल्यू निकालनी है, D की आ गई, अब A की निकालते हैं। A की कैसे निकलेगी, जो D की वैल्यू है उसे फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास A+D = 13। अभी हमारे पास D की वैल्यू क्या आई है, A+- 5 = 13, A ± -13, अब होगा A = यहाँ क्या है, 5 प्लस का इस माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी A = 13 + 5 18। A की वैल्यू क्या आ गई, 18। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म यानी A फाइंड करना है, तो A तो आ ही गया 18। अब A3 भी निकाल देते हैं। A3 कैसे निकलेगा, A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A+2D। ठीक है, तो A3 = A की वैल्यू हमने निकाली अभी 18 + 2 × D की वैल्यू -5। A3 = 18 + 5 2 जा 10, A3 = 18 ± -10, यानी A3 की वैल्यू क्या आ गई, 8। A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, हमें गिवन क्या है, A = 5, A2 हमें फाइंड करना है, और A3 भी फाइंड करना है, और A4 हमें क्या दिया हुआ है, 9/1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं,
इसको सोल्व करो। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D, ठीक है, A+3D। अब हम क्या करेंगे, अब मैं A4 की जगह क्या लिखूंगी, A+3D इज इक्वल टू 9/1/2। इसको सोल्व करेंगे तो A+3D इज इक्वल टू 9 2 जा 2 9 जा 18 और 1 19/2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू दी हुई है, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, सॉरी a की वैल्यू पुट करें ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सी में पुट कर रहे हैं, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन लिख लो सबसे पहले, A+3D इज इक्वल टू A+3D इज इक्वल टू 19/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है, 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। ये 5 यहाँ किस में है, प्लस में, इस साइड जाके माइनस में होगा, तो 3D इज इक्वल टू 19/2 - 5। बाय में कुछ नहीं है इसलिए 1 लगा देते हैं। अब इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, 3D इज इक्वल टू 2, ऊपर 19 - 10, ठीक है। 19 - 10/2 आ गया। अब क्या होगा, 19 - 10 9/2। ये मैंने क्या किया है, यहाँ डायरेक्ट आपको बताया नहीं कि किसको किससे डिवाइड किया है, ये चीजें आपको खुद आ चुकी होगी अब तक। 3D इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में होगा, 9/2 × 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। a की वैल्यू हमारे पास है, d की भी हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या था, a2 की वैल्यू। a2 क्या होता है, A+D, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3/2। एलसीएम लेंगे, बाय में 1 लगा दिया, 2 10 + 3 क्या आ गया, 13/2। अब इसका आंसर ना एनसीईआरटी मैथ की जो बुक है उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करके लिखेंगे। मिक्स्ड में कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 × 1, ठीक है। ये अब क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखते हैं इसको, 2 जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, और जो यहाँ होता है क्वेश्चन वो यहाँ, ठीक है। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो अभी हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 6 1 and 1/2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, A2 का आंसर। अब हम A3 निकालते हैं। A3 क्या होता है, A+2D, ठीक है। A3 A+2D, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 + 2 × D की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 8। A3 की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये तो सीधा हमारा 8 आ गया। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना के लिखा है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 4। निकालना क्या है, A2 A3 A4 A5, ठीक है। फिर हमें A6 गिवन है। A6 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 6। A क्या था, -4, ठीक है, -4 है ना A6।
है -4 और A6 की वैल्यू हमें दी हुई है 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ठीक है, अब मैं लिखूंगी A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू दी हुई है तो हम उसका यूज करके क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of A in equation सेकेंड इक्वेशन लिखो सबसे पहले A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, निकालो D की वैल्यू। 5D इज इक्वल टू 6। यहाँ क्या है, -4 है, यहाँ प्लस में आ गया 4। ये क्या हो गया, 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, यानी D की वैल्यू आ गई 10/5 2, यानी D की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास है, D की और आ गई। अब हमें जो जो इक्वेशन निकालनी है उन जो हमें निकालना है ना, उनमें वैल्यू पुट करो। सबसे पहले A2 निकालेंगे। A2 होता है A प्लस D। A की वैल्यू -4 प्लस D की वैल्यू 2, यानी A2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -4 है प्लस का 2 है, यानी -2। अब यहाँ हमारे पास -2 वैल्यू आ गई A2 की। अब A3 की निकालते हैं। A3 होता है A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या आई है अभी हमारे पास 2। ठीक है, A3 इज इक्वल टू -4, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, A3 की वैल्यू आ गई 0। A3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, A4 की वैल्यू निकालते हैं। A4 होगा A प्लस 3D। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, -4 प्लस 3 2 जा 6, यानी A4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। A4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, A5 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। A5 होगा A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 4 2 जा 8 4। ठीक है, A5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, ये सब चीजें निकालनी थी हमने। ये मिसिंग टर्म हमने फाइंड कर दी। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट में ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म, ये हमारा 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस सम का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। A2 की वैल्यू हमें 38 गिवन है और A6 की वैल्यू हमें गिवन है -22। अब मिसिंग देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग टर्म है। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है और 5th टर्म भी मिसिंग है। अब सबसे पहले A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। ठीक है, तो अब A2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, A प्लस D इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 5D। ठीक है, मैं इसको क्या लिखूंगी अब A6 को, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके
एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सबसे पहले लिखो। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज ही तो करते होते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। यहाँ एक प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। नीचे -5d है, ऊपर प्लस का d है, तो क्या होगा, -4d। और यहाँ क्या होगा, दोनों ही प्लस के हैं तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 60। अब हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, यही कर लेते हैं। d इज इक्वल टू 60/4, माइनस का ही है 4, तो 4 1 जा 4, 15, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, -15। d की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। इसे कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। d की वैल्यू अभी अभी हमारे पास आई है -15, यानी a इज इक्वल टू प्लस -15 इज इक्वल टू 38। अब प्लस -15 इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास, यहाँ माइनस का 15 है, इस साइड जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 होगा 53। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं निकालना क्या था। एक तो हमें फर्स्ट टर्म ही निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म अभी हमने निकाली है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 53। अब हम क्या करेंगे, a3 यानी थर्ड टर्म निकालनी है हमें। a3 का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू अभी हमने निकाली 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 प्लस 15 2 जा 30, और माइनस का आएगा ना, दोनों की माइनस करेंगे तो 30 प्लस माइनस -53 - 30 23। इसकी वैल्यू आई a3 की, a3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ठीक है, इसी तरीके से a4 की निकालो। a4 का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 3d। a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 प्लस 15 3 जा 45, माइनस का, अब 53 प्लस माइनस 45 क्या होगा, 8। a4 की वैल्यू क्या आ गई, 8। a4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हमें निकालनी है a5 की वैल्यू, उसे हम यहाँ निकालते हैं।
A5 का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, 53 प्लस 15 फोर ज़ा 60, बट माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। 53 अब प्लस माइनस माइनस 60, तो ये होगा -7। A5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -7। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी? एपी की कौन सी टर्म है? एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18। जो 78 हमें टर्म दी हुई है, ये बताना है कि एपी की कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पर आती है। ठीक है, जो 78 हमें टर्म दिया हुआ है, ये इसका नंबर कौन सा है? जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे नंबर आएंगे, तो ये कहीं जाके 78 भी आएगा। तो इसका नंबर कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एपी दी हुई है, उसको लिख लो। एपी क्या है? 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? ए यानी फर्स्ट टर्म 3, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 5, डी की वैल्यू 5 आ गई। और ए एन यानी nth टर्म ऑफ एपी हमें दिया हुआ है ना, हमें ये बताना है कि 78 कौन से नंबर पे है। तो 78 हमारा क्या है? ए एन है, और नंबर बताना है टर्म का, यानी एन बताना है। ठीक है, ये 4 चीजें हमें चाहिए होती है, इनमें से 3 हमें दी हुई है, 1 निकालनी है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन है 78 और ए की वैल्यू है 3 प्लस एन निकालना है इंटू डी की वैल्यू है 5। ठीक है, ये 3 प्लस में इस साइड आके माइनस में होगा। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, 5 इस साइड आकर डिवाइड में होगा। तो 75 बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 1 जा 5, यहाँ होगा 15। ठीक है, आगे क्या करते हैं? 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ एन के जो माइनस में क्या है? 1 है, तो इस साइड आकर प्लस में हो जाएगा। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई? 16। मतलब इस एपी में जो 16 नंबर पे टर्म आएगी, 16 नंबर पे जो टर्म होगी वो क्या होगी? 78 होगी। तो हम लिख सकते हैं सो द 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें जो नीचे 2 एपी दी है, इन दोनों में नंबर ऑफ टर्म यानी एन फाइंड करना है। ठीक है, कि जो ये हमें टर्म दी होती है ना डैश छोड़ के, एन का मतलब क्या होता है? ये क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। मतलब पहले एपी दे दी उसने, फिर बीच में डैश डैश दे दिया, फिर जैसे ये वाली टर्म दे दी, तो मतलब कि ये जो लास्ट टर्म होती है इसका कौन सा नंबर होगा ये बताना होता है हमें। जैसे फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, फिर इसका नंबर क्या होगा? और इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा? लास्ट जो ये जो लास्ट टर्म है इसका नंबर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का, इसमें ए क्या है हमारे पास? यानी फर्स्ट टर्म 7, डी फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7, तो ये होगा 6। डी की वैल्यू 6 आ गई। और ये क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी है, मतलब हमें इसका टर्म जो ये टर्म दी हुई है इसका नंबर पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि n नंबर टर्म पे है ये। ठीक है, इसका जो नंबर है वो n है। ठीक है, तो n हमें फाइंड करना है और an की वैल्यू दी हुई है 205। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाओ
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू है 7, ए एन की वैल्यू है 205 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये होगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब हम इसे 198 है, यहाँ 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचा n माइनस 1, कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा 33। अब इसकी आगे वैल्यू कैसे निकालेंगे, 33 आ गया, यानी 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ क्या है, 1 माइनस में है, इस साइड आके प्लस में होगा, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू हो गई 34। सो द 34th टर्म ऑफ द AP इज 205, कि जो 34 टर्म आएगी ना वो क्या होगी, 205 होगी। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, एपी हमें गिवन है, इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है 18, डी क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म क्या है 15/1/2 माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 टू ज़ा 30 और 1 प्लस करेंगे तो 31/2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे कुछ नहीं है इसलिए बाय में 1 ले लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 31 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36। ये हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, एन हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, और ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है -47। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 18, ए एन की 47 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5/2। ठीक है, -47, यहाँ 18 किस में है, प्लस में, इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, ये हो जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, अब क्या है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड में होगा, तो -65 बाय -5/2 ये हो गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा n-1, यहाँ क्या होगा -65। ठीक है, -65 -5, ठीक है, बाय में है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 या 5 और यहाँ होगा 13। ठीक है, इज इक्वल टू n-1, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n-1, n माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 27। यानी जो ये -47 है ये कौन से नंबर पे आएगा, 27 नंबर पे आएगा। ठीक है, 27 नंबर पे आएगा, ये हम इसे लिख सकते हैं, सो दी 27th टर्म ऑफ द एपी इज -47। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या है, एक एपी गिवन है, हमें चेक करना है
कि -150 है, इस एपी की टर्म है या नहीं। टर्म का क्या मतलब है कि इसमें आएगा नहीं, 150 कहीं भी इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि जो -150 है ये एपी की nth टर्म है, ठीक है। मतलब ये -150 को हम an लिखेंगे। अगर n की वैल्यू सही आती है, मतलब n निकालेंगे हम, ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा कि -150 है वो इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एपी में से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म यानी 11, ठीक है, और डी निकालेंगे, D2 होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 11 -3, डी की वैल्यू आ गई। an -150, हमें चेक करना है कि -150 है वो इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि an है, nth टर्म है इस एपी की, वो -150 है, ठीक है। अब हमें n निकालना है। an का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 11 प्लस n क्या होगा निकालना है, -1 इंटू डी की वैल्यू है -3, ठीक है, -150। अब यहाँ 11 प्लस में इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 इंटू -3, ठीक है। ये होगा -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे अब हम, ये क्या है, माइनस का 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर डिवाइड में होगा, -161 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा n-1। यहाँ क्या बच गया, माइनस नहीं, माइनस तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो 161/3 बच गया। माइनस से माइनस अभी हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, इस साइड है n-1, ठीक है। अब क्या है, n के माइनस में 1 है तो इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 161/3 प्लस 1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू n। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या है, प्लस में 1 आया है तो यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए बाय में 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 61 से मल्टीप्लाई किया तो 161 आ गया, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू n, यानी ये हो गया 164/3 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ गई, 164/3। n हमेशा पॉजिटिव होगा, ना ही n नेगेटिव होगा और ना ही n कभी फ्रैक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो टर्म है उसका नंबर क्या है, ये टर्म है तो इसका फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इससे ही हमें पता चल रहा है ना टर्म है वो कौन से नंबर पर आती है, ये हमें n बताता है। तो ठीक है, n हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि देखो इसके बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है, टर्म का नंबर है। अब माइनस में कोई टर्म हो सकती है, नहीं होगी, ना ही कोई टर्म फ्रैक्शन में होगी। टर्म का नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी, टर्म खुद फ्रैक्शन में हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, पर टर्म का जो नंबर है मतलब n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, सो n शुड बी नेगेटिव, सो n शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, कि n है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए जो -150 है वो इसकी टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। n हमेशा क्या होगा, n इज इक्वल टू पॉजिटिव, n क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। सो n शुड बी पॉजिटिव एंड -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की टर्म नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe my channel to get all the notification of my video. Thanks for watching.